नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ये भौतिक संसार हमारे लिए एक स्कूल की तरह है। आत्मा के रहने और अनुभवों के सीखने का ये स्थान है। जब आत्मा अपना पाठ सीखना समाप्त कर लेती है तो ये हमारी जो आत्मा है वो अपने घर वापस लौट जाती है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक आयाम को छोड़ती है, आत्मा की ऊर्जा उसमें बरकरार रहती है, यानी आत्मा में आत्मा लौट जाती है। जैसे शरीर आत्मा का घर है, वैसे ही आत्मा आत्मा की अभिव्यक्ति है। मृत्यु जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। हम ये जानते हैं, जब हम आध्यात्मिक जागरूकता और सचेतना का जीवन जीते हैं तो वो सब कुछ करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं जो जीवन को बदल सकता है। और तब सत्य की एक डली हमारी चेतना में प्रवेश करती है और तब हम ये जान लेते हैं कि हम कौन हैं। जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो सभी के साथ जुड़ाव और एकता को फील करते हैं। दूसरों की सेवा के साथ साथ हम अपनी आत्मा के आनंद और शांति की अनुभूति भी करते हैं। प्रेरित होना सबसे सच्चा उपहार होता है। जब लोग आपसे प्रेरित होते हैं तो आप आत्मा के सही मार्ग पर जाने लगते हैं। जब सांसारिक सफलता, अबंडेंस, आंतरिक शांति और ज्ञान की तलाश में आप आगे बढ़ते हैं और आत्म लेवल पर जाकर अपनी आध्यात्मिकता की जो अवेकनिंग है उसको करते हैं तो आपको ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी अपनी ओर खींचती है। और जब आप आध्यात्मिक बनते हैं तो आप स्वयं से भी प्रेम करते हैं और खुद का सम्मान भी करते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब अभ्यास करना है और इसकी मंजिल ही एक है सिर्फ, और वो है प्रेम। पहले जिसे ईश्वर कहा जाता है, अब विश्व शक्ति, परम शक्ति या चेतना के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। हम सब एक महासागर में से निकले हैं। हमें एक बर्तन, एक प्याले में डालकर महासागर से अलग कर दिया गया है, मगर जब ये शरीर रूपी बर्तन टूट जाएगा हम वापस महासागर में मिल जाएंगे। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो केवल हमारे विचारों से अपना स्वरूप बदल लेती है। आप जब किसी को याद करते हैं तो आपको लगता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, पर हमने कभी ये सोचा है कि वो विचार, वो ऊर्जा कहीं उनकी ओर से तो हमें नहीं भेजी जा रही, ये बताने के लिए कि वो हमारे आसपास ही हैं। हमारे विचार एक चमकीले रूप में होते हैं और हमारी बात हमारे प्रियजन क्लियर और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इसीलिए जो भी विचार आपके दिमाग में है वो वास्तविक होते हैं। हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें रिसीव करना चाहिए, क्योंकि ये विचार हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हालांकि सबको ये विश्वास दिला पाना मुश्किल होता है कि ये विचार वास्तविक हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। हवा के माध्यम से इनमें जो तरंगें निकलती हैं और ये तरंगें ही हमारे अवचेतन मन से जुड़ी हुई वास्तविकता होती हैं। विचार यानी ऊर्जा जो हम हवा से प्राप्त कर रहे हैं वो हमारी नियति, हमारे भविष्य को बनाते हैं, हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। हमारा आज का जीवन भी हमारे विचारों से ही हमने प्राप्त किया है। इसीलिए यदि जीवन सामंजस्यपूर्ण जीना चाहते हैं, बैलेंस रूप में जीना चाहते हैं, तो अपने विचारों को भी संतुलित रखना सीखना होगा। हमारे विचार हमारी भावनाओं पर निर्भर हैं। हम सबके मार्गदर्शक हमारे साथ हैं जो हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं, और मार्गदर्शक हमेशा उस ओर अट्रैक्ट होते हैं जैसी उन्हें भावना व्यक्त करती हैं। ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। हम सब कभी ना कभी ये महसूस कर पाते हैं कि हम समय और यूनिवर्स से बाहर हैं। ऐसे ही एक अमेरिकी डॉक्टर थे जो एक्सीडेंट के कारण कोमा में चले गए, और कोमा में जाते समय उनके
अंदर जो भावनाएं थी, यानी जो ऊर्जा उनके पास थी, शांति, दर्द रहित और अनकंडीशनल लव की, वो जाते हुए उनके साथ चली गई। और यही भावनाएं उनको उनके प्रियजनों के संपर्क में लेकर चली गईं। और जब वो वहाँ गए तो वो जिसके संपर्क में आते हैं वो थी उनके पिछले जन्मों की सिस्टर, और वो बाद में उनकी मार्गदर्शक बन जाती हैं। और यही मार्गदर्शक उनका जीवन पूरी तरह से चेंज कर देती हैं। जब आप अपने आप को, खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, अपने मार्गदर्शक से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करना शुरू करते हैं, रिसीव करते हैं बिना झिझक के, बिना डाउट के, तो आपकी दुनिया सुंदर और सूक्ष्म लेवल पर बदल जाती है। आप अधिक खुश और आत्मविश्वासी और प्यार करने वाले बन जाते हैं, चिंता भी नहीं करते, और फिर हर काम बिना थकावट के आपका होने लगता है। खुद को इम्पोर्टेंस देना मतलब खुद को प्यार करना, और इसके लिए ही आपको अपने अंदर कुछ मानसिक बदलाव करने होते हैं जिससे आपका जीवन चेंज होता है। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा को समझें, अपने आप को समझें, अपनी आत्मा के लक्ष्य को समझें और बढ़ें जिस और आपके विचार जा रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ अपने विचारों को फॉलो करते रहें, उनके साथ आगे बढ़ना शुरू करें। और जब आप अपने आप पर बिलीव करना शुरू करेंगे, अपने अंदर आने वाले विचारों को समझने लगेंगे, अपनी एनर्जी को पहचान पाएंगे, अपने मार्गदर्शकों के साथ जुड़ना सीख जाएंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप जो लक्ष्य लेकर आए हैं उसे पूरा कर पाएंगे। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, अपनी जर्नी में पूरी तरह से निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ जुड़े रहें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।